हेलो नीट पीजी कैंडिडेट्स। WBMCC ने नीट पीजी मेडिकल 2024 एडमिशन के रिगार्डिंग एक नोटिस रिलीज किया है। तो आज मैं आपसे इसी नोटिस के बारे में पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने जा रही हूँ। अब वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और ऐसे नोटिस के अपडेटेड रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नोटिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं, ये रहा आपका WBPG मेडिकल 2024 एडमिशन रिगार्डिंग का जो नोटिस है वो ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाते जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये नीट पीजी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है। तो नोटिस के फर्स्ट पॉइंट पे जो लिखा है वो है WBPG मेडिकल 2024 राउंड 1 के रिजल्ट आउट होने के बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है वो अपना अलॉटमेंट लेटर को जनरेट कर सकते हैं काउंसलिंग वेबसाइट से, और वो भी राउंड 1 के एडमिशन स्केड्यूल बंद होने तक। और वो कैंडिडेट्स अपना अलॉटेड कॉलेज में जाएंगे स्केड्यूल के टाइम के अंदर, और उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाना है और उनको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ सक्सेसफुली वेरीफाइड स्लिप और अलॉटमेंट लेटर और 4 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके रिपोर्टिंग करनी होगी। उसके बाद आपका आता है पॉइंट नंबर 2 जो आपका है अंडरटेकिंग ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स दैट ही और शी इज नॉट प्रेजेंटली एडमिटेड एनीवेयर through All India quota and state quota counseling held in 2024 or earlier has to be provided। यानी कि जो कैंडिडेट्स 2024 या फिर उसके पहले जो राउंड यानी कि ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा काउंसलिंग में किसी भी राउंड में एडमिशन नहीं लिए हैं उन लोगों को फिर से कॉलेज अथॉरिटी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना होगा। तो जान लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। यहाँ पे आप लोगों को मैंडेटरीली डिपॉजिट नीट पीजी 2024 एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, ओरिजिनल फाइनल MBBS मार्कशीट, MBBS डिग्री सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल, परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर स्टेट कोटा कैंडिडेट इफ नॉट डन MBBS फ्रॉम WB, PWD verified certificate from IPGMR Kolkata as applicable, proof of previous degree या फिर diploma if any as applicable, successfully verified slip and have to provide the receipt of such document of the candidate. The caste certificate and ID card need to be kept by the admitting institute। यानी कि आप लोगों को ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको कॉलेज अथॉरिटी को देना होगा जो मैंडेटरी है। नंबर 3 पे जो पॉइंट है वो है कैंडिडेट्स को रिक्विजिट फी पेमेंट करना होगा कॉलेज अथॉरिटी को, और अगर कैंडिडेट्स को कोई भी अपग्रेडेशन नहीं चाहिए राउंड 2 और 3 में तो कॉलेज अथॉरिटी को एक रिक्विजिट बॉन्ड भी सबमिट करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। नंबर 1, वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट कॉलेज में डिग्री सीट्स के लिए 5 लाख डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड और डिप्लोमा सीट्स के लिए 2 लाख डिसकंटिन्यूएशन देना होगा। नंबर 2, जो स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं उनको बैंक गारंटी एज पर कॉलेज शो करनी पड़ेगी। नंबर 4 पे जो पॉइंट है कि जो स्टूडेंट्स राउंड 2 और राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो सिर्फ अपना एडमिशन फी देंगे अलॉटेड कॉलेज में और पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ एडमिशन अपने ही अलॉटेड कॉलेज में, और कैंडिडेट्स अपना कोर्स फी देंगे राउंड 3 के एडमिशन प्रोसेस के अंदर, यानी कि वो राउंड 3 के लास्ट आवर में भी आपका जो कोर्स फी है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जो लिखा है वो है द ऑप्शन फॉर विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेशन इन राउंड 2 एंड राउंड 3 इज अवेलेबल फॉर ऑल द अलॉटेड कैंडिडेट्स इन राउंड 1 एज पर देयर स्वीट विश। यानी कि राउंड 2 और 3 में राउंड 1 में जो स्टूडेंट्स अलॉटेड हुए हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जो लिखा है वो है इफ द कैंडिडेट्स हु गेट
admission in round 1 after participation in further round gets a new college allotment, then he or she can take back all the fee paid in their previous college with return of all original documents and server generated relieving letter issued by the previous college authority, and only then move to newly allotted college for admission within the time schedule provided in counseling website. यानी कि अगर कोई स्टूडेंट आपके दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अपना जो मतलब फीस है, जो दिए थे फीस और जो डॉक्यूमेंट्स है, वो प्रीवियस कॉलेज से ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जो है वो है, जो कैंडिडेट्स एप्लीकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं किए थे आगे के कोई राउंड के लिए, वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं राउंड 2 के लिए। जो कैंडिडेट्स पहले कोई विलिंगनेस पार्टिसिपेशन नहीं किए थे, उनको या फिर वो राउंड 2 और 3 में चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं, उनको फिर से राउंड 1 के सीट्स ही दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स पहले पार्टिसिपेट किए थे और चॉइस फिलिंग भी किए थे पर कोई सीट्स नहीं मिला, वो फिर से राउंड 1 के सीट्स रिटेन कर सकते हैं। और राउंड 2 में सीट्स जिनको मिल जाता है, वो फिर राउंड 1 के सीट्स पे नहीं जा सकते हैं, वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, अगर कोई कैंडिडेट एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी ए, ओबीसी बी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, तो उनको अनरिजर्व सीट्स अलॉट किया जाएगा अगर उन्होंने नीट पीजी 2024 अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर कर लिया है तो। अगर वो कैंडिडेट अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो शो नहीं कर पाए, तभी भी वो स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं और वो कैंडिडेट को अनरिजर्व कैंडिडेट में अपग्रेड किया जाएगा। तो अगर सब्सिक्वेंट राउंड मतलब राउंड 2 पे कैंडिडेट अपग्रेडेशन चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, अगर एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी ए, ओबीसी बी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अपने रेस्पेक्टिव कास्ट सीट पे अलॉट किया जाए और वो अपने वैलिड अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट शो नहीं कर पाए, तभी भी उस कैंडिडेट को अनरिजर्व में एडिट कर दिया जाएगा और एडमिशन के टाइम पर सीट कैंसिलेशन और कंसर्न कॉलेज अथॉरिटी से किया जाएगा। पर कैंडिडेट का अगर अनरिजर्व कट ऑफ क्लियर है तो वो सब्सिक्वेंट राउंड में अनरिजर्व ही रहेंगे। पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर बाद में पता चला कि उस कैंडिडेट का अनरिजर्व कट ऑफ क्लियर नहीं है, तो उनको काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर किया जाएगा। नेक्स्ट, सिमिलर टू अबव, if a PWD person with disability candidate is allotted non-PWD seat due to his or her eligibility and cannot provide the PWD certificate from IPGMER Kolkata Medical Board or any of the 16 centers authenticated by MCC New Delhi, then the said candidate shall be granted admission, but candidate shall be edited to the non-PWD status by the concerned college in counseling admission software so that candidate can be eligible for upgradation in round 2 as a non-PWD candidate if he or she wishes for। यानी कि वैसे ही अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को नॉन पीडब्ल्यूडी सीट अलॉट किया जाए क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है और अपने पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो उनको आइदर आईपीजीएमआर कोलकाता मेडिकल बोर्ड या फिर एमसीसी के ऑथराइज्ड के 16 सेंटर्स में से किसी एक से बनाना पड़ेगा, वो शो नहीं कर पाए, तभी भी वो कैंडिडेट को एडमिशन हो जाएगा पर एज अ नॉन पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट बाय द कंसर्न कॉलेज, ताकि कैंडिडेट्स राउंड 2 में एलिजिबल हो जाए एज अ नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, पर वो भी अगर कैंडिडेट्स चाहे तो। नेक्स्ट, if PWD candidate is allotted to the respective PWD seat and cannot produce valid appropriate certificate, then the candidate shall be edited to non-PWD status and cancellation of seat for this round through admission software shall be done by the concerned college authority। यानी कि
अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को पीडब्ल्यूडी सीट मिल जाए और वो वैलिड सर्टिफिकेट शो नहीं कर पाए तो उनको नॉन पीडब्ल्यूडी की तरह ट्रीट किया जाएगा। उनका पीडब्ल्यूडी सीट कैंसिलेशन अपने ही कंसर्न कॉलेज से हो जाएगा। उसके बाद इफ द कैंडिडेट इज अदरवाइज एलिजिबल एज नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट then he and she shall be able to participate for subsequent round as non PWD candidate। मतलब अगर वो कैंडिडेट एलिजिबल है एज अ नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो वो सब्सिक्वेंट राउंड पे नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के हिसाब से ही पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद if it is found that the said candidate has to be obtained requisite cutoff as non PWD candidate then he and she shall be out of counseling। मतलब पर बाद में अगर पता चला कि वो कैंडिडेट को नॉन पीडब्ल्यूडी कट ऑफ क्लियर नहीं है, मतलब अगर बाद में पता चला कि वो उस कैंडिडेट का नॉन पीडब्ल्यूडी जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं है तो उनको राउंड 2 काउंसलिंग से आउट किया जाएगा। Next, if a candidate is not satisfied with the seat after admission, they may physically appear before the college authority personally for seat surrender or resignation. And such slip shall also be generated through the NIC server by the concerned college, else such seat shall not appear in the subsequent round as a vacant seat। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट अपना जो एडमिशन सीट से उससे अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फिजिकली अपना कॉलेज में जाके जो सीट सरेंडर है वो और रेजिग्नेशन दे सकता है, वो भी आपका जो राउंड 2 का जो एडमिशन प्रोसेस होगा उसके टाइम के अंदर। उसके बाद जो स्टूडेंट्स आपका सनाका मेडिकल कॉलेज, SRIMS मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों को NRS मेडिकल कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। जो कैंडिडेट्स आई केयर हल्दिया में या फिर GIMS बजबज में एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों को मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जाके रिपोर्टिंग करनी होगी। फिर जो स्टूडेंट्स KPC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जाके रिपोर्टिंग करनी होगी। लास्ट, जो स्टूडेंट्स गौरी देवी इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड IQCity मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो IPGMER कोलकाता में जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको नीट PG मेडिकल 2024 एडमिशन के रिगार्डिंग ये जो नोटिस है आपको सब कुछ समझ में आ गया है। और भी कुछ जानना है तो या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में आज ही कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।